श्री गणेशाय नमः। बोल भगवान बद्री विशाल की। भक्तजनों, आज मैं आपको श्री वृंदावन धाम लेकर चल रहा हूँ, ब्रज की ओर। ब्रज की बहुत सुंदर छोटी सी कथा है। गोपियों में न जप था, न तप था, न यज्ञ था, परंतु हर समय भगवान श्री कृष्ण का नाम जप था। काम वो कुछ भी करती थी, परंतु मन अपना ठाकुर जी के चरणों में लगा के रखती थी। हर गोपी के मन में इच्छा थी कि कन्हैया आज मेरे घर आए, कन्हैया आज मेरे घर आए। वह भी लीला का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी गोपियां। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हुई, उसमें गोपियों का पूरा हाथ था। वह भी आनंद लेती थी, आनंदित होती थी, बड़ा सुंदर माखन बनाती थी और छीके पे टांगती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, आज मेरा माखन इतना सुंदर हो, इतना अच्छा हो कि ठाकुर जी स्वयं आए और मेरे माखन मिश्री का भोग लगाए। उनके ये भाव होते थे गोपियों के। और छीके में माखन टांग करके वह घर का दरवाजा बंद कर देती थी। बाहर से घर का दरवाजा तो बंद करती थी, मगर खिड़की खुली छोड़ के जाती थी, क्योंकि उसे मालूम है मेरा कन्हैया कभी दरवाजे से नहीं आएगा, मेरा कन्हैया तो खिड़की से आएगा। कहने का मतलब ये है, भागवत कथा हो, कन्हैया की कथा हो, भागवत महापुराण हो, कथा हो, कुछ भी हो, वहां पर ये प्राणी का दरवाजा है, मुख बंद रखो कोई बात नहीं, परंतु खिड़की खुली रखो। कन्हैया जब भी आएंगे खिड़की के रास्ते ही आएंगे। ऐसे ही गोपियां दरवाजा बंद करती थी, खिड़की खुली छोड़ के आती थी। उनको मालूम था मेरा कन्हैया नटखट खिड़की से आएगा और माखन मिश्री का भोग लगा के जाएगा। एक गोपी बहुत चालाक थी। उसने कहा गोपियों से, अपनी गोपियों से, तुम्हारा माखन चोरी करता है, मेरा भी माखन चोरी करता है, परंतु पकड़ा कभी नहीं जाता। मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी गोपियों से, सभी सहेलियों से, सखियों से शर्त लगाई कि आज कुछ भी हो, मैं कन्हैया को पकड़ के रहूंगी। मैं कुछ ऐसी तरकीब लगाऊंगी कि कन्हैया आज मुझसे बच नहीं सकता। कैसे? गोपी ने माखन निकाला, माखन ऊपर रखा छीके पे। अच्छा, माखन छीके पे टांग दिया, रख दिया। फिर कन्हैया से ही, मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है कि है ठाकुर जी, है मेरे कन्हैया, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं आपको माखन खाते हुए देखूं, आपको रंगे हाथ पकड़ूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। लो, भगवान से ही रास्ता पूछ रही है कि तुम्हें कैसे पकड़ूं। मेरे कन्हैया तो छलिया है। अचानक उस गोपी की नजर पड़ी घंटी पे। वहां घंटी रखी थी। उसके दिमाग में आ गया, उसने कहा वाह, मिल गया समाधान, हो गया समाधान। उसने घंटी ली और घंटी को लेके वो मटकी के ऊपर साथ में धागे से बांध दिया। मटकी में घंटी को बांध दिया। गोपी को पता है कि जैसे ही मेरा कन्हैया खिड़की से आएगा और वो माखन चुराएगा, जैसे ही मटकी को छुएगा,
तो घंटी बज जाएगी, मुझे पता लग जाएगा मेरा कन्हैया आ गया। मैं उसको माखन खाते हुए देखूंगी, रंगे हाथ उसे आज पकड़ूंगी और पकड़ के यशोदा के पास ले जाऊंगी, सभी सखियों को दिखाऊंगी कि मैंने कन्हैया को पकड़ लिया। अपने ग्वाल बालों को लेकर के पहुंच गए कन्हैया गोपी के घर। मनसुका, तनसुका, मधुमंगल जितने भी थे आ गए। पहले 4, फिर 2, फिर सबसे ऊपर जैसे ही कन्हैया चढ़ा, कन्हैया ने ऊपर देखा मटकी के साथ घंटी बजी हुई है। देख के तुरंत नीचे। कहते कन्हैया क्या हुआ? ग्वाल वालों ने पूछा कन्हैया क्या हुआ, माखन चोरी नहीं की, तू वापस आ गया? कहने लगे गोपी ने आज पूरा इंतजाम कर रखा है। कहते क्या? वो देखो मटकी के साथ घंटी बांध रखी है, और मैं जैसे ही मटकी को छूऊंगा घंटी बजेगी और गोपी आ जाएगी, हम सबको पकड़ लेगी। चलो आज इस घर में चोरी नहीं करते। ग्वाल वालों ने कहा है कन्हैया बहुत भूख लग रखी है, और यह बिल्कुल ताजो माखन है, इसे तो खाने का आनंद ही कुछ अलग है। नहीं कुछ करो, परंतु माखन खा के जाएंगे। कन्हैया ने कहा रुको, सोचने दो। कन्हैया ने फिर 4 ग्वाल बाल नीचे, फिर 2 ऊपर, 3 ऊपर, फिर ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़ गए तो कन्हैया ने क्या किया, उस घंटी को हाथ जोड़ के कहा, ए घंटी तू मेरी मंदिर की घंटी है, ए घंटी तू मेरे मंदिर की घंटी है। तुझे तेरे कन्हैया की कसम अगर आज तू बजी, घंटी को कसम दे दी, है घंटी तुझे तेरे कन्हैया की कसम अगर तू आज बजी। फिर क्या था, कन्हैया ने माखन निकाला। पहले आदत थी, पहले ग्वाल वालों को खिला, बंदरों को खिला, सबको माखन लुटा दिया। कन्हैया ने कहा सबको माखन दे दिया है, अब मैं भी थोड़ा सा चख लूं। जैसे ही कन्हैया ने माखन निकाला और देखा कि सबको तो माखन बांट दिया, अब मैं भी थोड़ा सा चख लूं। जैसे ही माखन कन्हैया ने मुख से लगाया तो ऊपर से घंटी बज गई, घनन 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 घनन। और जैसे ही घंटी बजी सारे ग्वाल बाल भागे, कन्हैया धड़ाम से नीचे। गोपी ने आया, गोपी ने आकर के उसको पकड़ लिया। आज तो मेरे बिहारी जी ने सुन ली, मेरे ठाकुर जी ने सुन ली, आज मैंने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ लिया, मेरा जीवन आज धन्य हो गया। चलो मैं आज तुम्हें यशोदा के पास लेके जाऊं। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ, तूने पकड़ लिया, मैं मान गया, परंतु 1 मिनट गोपी रुक। कहते क्या? कहते मुझे इस घंटी से कुछ पूछना है। कहते घंटी से पूछना? कहते हाँ। तो गोपी ने कहा पूछो। कन्हैया ने घंटी से पूछा, ए घंटी मैंने तुझे अपनी कसम दे रखी थी, क्यों बजी? तो हाथ जोड़ करके देखना, घंटी को देखोगे तो घंटी पकड़ते समय देखना ऊपर घंटी ने हाथ जोड़ रखे। उसी दिन घंटी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे मेरे कन्हैया मेरे को एक बात का जवाब दो। कहते क्या? कहते आप ने मटकी को छुआ, मैं बजी? कह रहे नहीं। आपने माखन निकाला, मैं बजी? कह रहे नहीं। आपने ग्वाल बालों को माखन दिया, मैं बजी? कह रहे नहीं। आपने बंदरों को माखन लुटाया तो मैं बजी? कह रहे नहीं। तो आप ही देखो कन्हैया, जब आप माखन निकाल रहे थे, माखन लुटा रहे थे, मैं चुप थी, परंतु जब मेरे ठाकुर जी माखन निकाला और अपने मुख से लगाया, तो जब मेरे ठाकुर जी भोग लगा रहे हों
तो घंटी का बजना तो स्वाभाविक है। मेरे ठाकुर जी भोग लगा रहे हों और मैं चुप रहूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरे कन्हैया बड़े खुश हुए, घंटी को प्यार किया और गोपी को अपने आप को सौंप दिया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।